हिंदुस्तान में जो एक हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, तो आज हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसा मोड़ आ चुका है कि एक नफ़रत का माहौल है। तो जैसे पहले देखा जाता था कि नौजवानों को हिंदू मुस्लिम से अलग करके एक एजुकेशन पर जोड़ा जाता था, मगर आज वो कंडीशन हिंदुस्तान में है कि लोग आपस में मतभेद कर करके दूरी पैदा कर रहे हैं। मेरा तो मानना यही है, सरकार किसी की भी आए, रेप रुके, एजुकेशन पे काम हो। अब यहाँ तो कांग्रेस ही उल्टा खतरे में चल रही है, अपनी चिंता है इनको, इसलिए खतरा है। कहाँ से खतरा है बताओ? नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? एहतशाम जी, ये बताओ 2024 में सरकार बदलने वाली है, तो उसमें किसकी सरकार देखना चाहोगे? सरकार देखिए, हम तो जो सरकार नौजवानों की एजुकेशन से, जो हिंदुस्तान के विकास से ताल्लुक़ रखने वाली सरकार, हम उससे सुलाना चाहते हैं दोबारा भी। वैसे विकास और एजुकेशन और ये सारे मामले इस सरकार में कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, विकास की बात की जाए तो विकास हिंदुस्तान में जो एक हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, तो आज हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसा मोड़ आ चुका है कि एक नफ़रत का माहौल है। हिंदू मुस्लिम कौन करा रहा है, कौन सी सरकार करा रहा है? हिंदू मुस्लिम जो इस टाइम पे सरकार चल रही है, जैसे आप जानते हैं इस टाइम में सरकार बीजेपी की है। उत्तर प्रदेश में योगी जी वो भी बीजेपी से हैं। तो जैसे पहले देखा जाता था कि नौजवानों को हिंदू मुस्लिम से अलग करके एक एजुकेशन पर जोड़ा जाता था, मगर आज वो कंडीशन हिंदुस्तान में है कि लोग आपस में मतभेद कर करके दूरी पैदा कर रहे हैं। ऐसा क्या मतभेद हो रहा है हिंदू और मुस्लिम के साथ में, जो जिससे लगता है कि मतलब अलग अलग किया जा रहा है हिंदू और मुस्लिम को? देखिए, जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि जो हिंदुस्तान में आज का माहौल है, तो सरकार जिस तरह चाहती है, तो आज के जो जनता है मगर उस चीज़ को समझ भी रही है। आने वाले 2024 में जो इलेक्शन हो रहा है, तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि जनता विकास के मुद्दे पर वोट देगी, एजुकेशन के मुद्दे पर वोट देगी। मगर हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आप मीडिया वाले हैं, तो आप सही बात को जनता तक पहुँचाएँ, क्योंकि हिंदुस्तान में जो आज ज़रूरत है नौजवानों की, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने की ज़रूरत है। बच्चों जो नौजवान एजुकेटेड हैं उनको नौकरी दिलाई जाए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हिंदुस्तान में जो ज़रूरतमंद लोगों को होने चाहिए। जैसे 2024 में दोबारा से मोदी सरकार अगर बनती है, तो क्या लगता है ये सारे दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी? देखिए, 2024 में क्या 2014 में भी हिंदुस्तान में जो सरकार चल रही है मोदी जी की ही चल रही है। और जहाँ तक कि अभी आप अंदाज़ा लगाएं, 10 साल होने को मोदी जी की सरकार को जा रहे हैं, कंटिन्यू जो चल रहा है। मगर जो हिंदुस्तान में मुद्दे हैं विकास के, नौकरी के, तो वो बहुत हिंदुस्तान पीछे है। क्यों? उसकी वजहें हैं। वजह ये है कि आप जाकर देखिए, बहुत सारे ऐसे कोटा में बहुत सारे लड़के कोचिंग कर रहे हैं, दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट में लड़के कोचिंग कर रहे हैं, मगर कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अभी नौकरी करने लायक नहीं बचा है। क्यों? उसकी एक वजह है। वजह यह है कि हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैल चुका है, विकास की बात नहीं की जाती, नौकरी की बात नहीं की जाती। यही हिंदुस्तान का मुद्दा है। तो अब ये महागठबंधन अगर जीतता है, तो क्या लगता है सब कुछ सही हो जाएगा? ये कोशिश तो यही है लोगों के, एक जो बहुत सारे लोग जैसे अलग अलग पार्टीज़ जुड़ी हैं, और लोगों की एक आशा है कि अलग अलग पार्टीज़ से हम एक आशा लगा सकते हैं कि हम उम्मीद जगा सकते हैं अपने अंदर भी, और लगा भी सकते हैं कि 10 साल में नहीं हो पाया, हम उम्मीद कर सकते हैं गठबंधन की सरकार इस चीज़ को कर सकती है। गठबंधन में जैसे कि गठबंधन जीतता है, तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेगा? देखिए, जैसे कि हमारी उम्मीद है कि सबसे बड़ी पार्टी जो गठबंधन में है वो नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी है, और उसका जो मेन चेहरा है वो आप और भी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी ही हो सकते हैं। बट अभी कोई इस चीज़ का हम पूरी तरीके से आपको कंफर्म नहीं कह सकते कौन उसका चेहरा हो सकता है, मगर जहाँ तक कि उम्मीद लगाई जा सके तो राहुल गांधी ही उसका चेहरा हो सकते हैं। राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे? जी जी जी, बिल्कुल। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला जी, अभी के जो हालात देखने के हिसाब से 2024 में किसकी सरकार देखना चाहोगे? कांग्रेस। और बीजेपी नहीं। सरकार तो चाहे जिसकी बने, लेकिन फ़िलहाल जो हो रहा है उस मुद्दा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मणिपुर है, हमें मणिपुर देखना चाहिए न, या ये नहीं कि अदर कंट्री देखनी चाहिए। मणिपुर से अलग आसाम देखना चाहिए, हमें अपना यूपी देखना चाहिए। सबसे पहले मैं यूपी से हूँ, यूपी देखना चाहिए कि कितने रेप हो रहे हैं, कितने वो हो रहे हैं। सरकार यूपी में तो बताया जा रहा है कि योगी सरकार है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। सरकार काम अच्छे से कर रही है, सरकार की कोई नहीं है, सरकार में कमी नहीं है, कमी है वहाँ के बंदों में। अभी आपने देखा रेप हुआ है 13 साल की लड़की से, 13 साल की लड़की से रेप हुआ है, तो ये सरकार की नाकामी नहीं है, ये पुलिस महकमे की नाकामी है।
तो सरकार को पुलिस महकमे पे कंट्रोल करना चाहिए। हमें दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है वो बड़े लोग जानते हैं, पब्लिक से कोई से ना बोलना चाहिए ना बोले, लेकिन मेरा तो मानना यही है सरकार किसी की भी आए, रेप रुके, एजुकेशन पे काम हो। मैं बाहर जॉब करता हूँ, अभी मैं इंडिया आया था तो मैंने अपनी मम्मी से बोला कि गांव से शहर में मतलब आ रहे थे किसी काम से, तो मैंने कहा अभी मत जाओ, रात हो रही है, तो बोला नहीं वो अब टेंशन नहीं, अब सरकार चेंज हो चुकी है, तो सरकार तो सुरक्षित है, मतलब सरकार में महिलाएं तो सुरक्षित है मेरे हिसाब से, तो महिलाएं भी सुरक्षित हैं, बुजुर्ग भी, बच्चे भी, सब सुरक्षित इस सरकार में। तो 2024 में जो कांग्रेस बता रहे हैं भैया जी, तो आपका भी मानना है कि कांग्रेस आएगी? टक्कर तो है, ये तो मानना पड़ेगा। टक्कर तो रहेगी। ये जो यात्रा की थी अभी राहुल गांधी जी ने, उससे टक्कर तो है। या राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं और कभी कुली के रूप में नजर आते हैं, क्या लगता है एक पॉलिटिकली मैच्योर हो गए हैं? जी ये तो लगता है, क्योंकि वो आम आदमी के बीच में जा रहे हैं, वोट जो मिलती है आम आदमी से मिलती है, लोकल से मिलती है। बड़े लोग तो क्या है वोट ही नहीं देने जाते, उनको अपने काम से फुर्सत है, वोट तो लोकल बंदे देते हैं ना, तो लगता है कि टक्कर में है। अगर महागठबंधन जीतता है तो पीएम का चेहरा कौन बनेगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी। अभी तो कोई डिसाइड किया नहीं है, लेकिन राहुल गांधी, हम अपने नज़रिए से बोल रहे हैं, हमारी नज़रों में अगर बनना चाहिए तो राहुल गांधी जी को बनना चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी क्या है कहता है ना वो ऊपर की मलाई खाने आ जाएंगी, या प्रियंका गांधी जो है ऊपर की मेहनत जो कर रहा है उसको बनना चाहिए ना। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सर्वेश। सर्वेश जी, 2024 में किसकी सरकार बनेगी? सर ऐसा मोदी की सरकार बननी चाहिए, मोदी की, मतलब अपना बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। लेकिन बीजेपी सरकार को हराने के लिए 28 पार्टियां मिलकर लगी हुई हैं, तो क्या लगता है मोदी जी आ पाएंगे? सर वो आएंगे, ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये जो पार्टियां हैं इनको तो लूटने खाने से अपना मतलब है, देश की चिंता है नहीं। देश की चिंता होती तो ये ऐसा नहीं करते, ये लोग अपने काम पर ध्यान देते हैं कि और हम क्या अच्छा काम कर सकते हैं। ये लोग को सिर्फ जीतने से इनको मतलब है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। राहुल गांधी जी का कहना है कि देश में पक्षपात हो रही है हिंदू मुस्लिम को लेकर, क्या लगता है कि मुसलमानों के साथ पक्षपात हो रही है या हिंदुओं के साथ सब कुछ सही हो रहा है? कोई पक्षपात नहीं हो रहा, सबके साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है, पूरे देश में शांति है इस वक्त, कहीं पक्षपात ऐसा तो कुछ नहीं है। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि देश में जब से बीजेपी सरकार आई है तब से रोजगार खत्म हो गया है, बेरोजगारी बहुत हो गई है, क्या लगता है बेरोजगारी हो गई है? ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बेरोजगारी तो चलती रहेगी, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए। किसी के राज में ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी ना हो, ये हमेशा चलता रहेगा, ये उनका राजनीतिक हथकंडा है, जो अपना बोल लेते रहते हैं कि बेरोजगारी है, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, ये वैक्सीन नहीं मिल रही, सब कुछ ठीक चल रहा है, वो तो अपना राजनीतिक फंडा है उनका। ये बताया जा रहा है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। अब यहाँ तो कांग्रेस ही उल्टा खतरे में चल रही है, अपनी चिंता है इनको, इसलिए खतरा है। कहाँ से खतरा है बताओ?